अनुराग, आखिरकार वही हुआ जिस बात का डर था, जिस बात का अंदेशा जताया जा रहा था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे थे कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जेल में रहने के बाद भी सरकार चलाऊंगा। और वही हुआ। गुरुवार को उन्हें इस ईडी के 9 समन भेजे जा चुके थे। गुरुवार को 2 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें हिरासत में ले लिया गया। और इसके बाद कयास लगाया जाने लगा कि अब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे। मोदी मीडिया लगातार इस तरह की बातें करने लगा कि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री चूंकि जेल में रहेंगे तो सरकार कैसे चलेगी। देश की राजधानी दिल्ली का मामला है और मुख्यमंत्री जब जेल जाएंगे तो क्या होगा, कई तरह के सवाल पूछे जाने लगे। इस बीच दिल्ली सरकार में मंत्री अतिशी ने साफ कर दिया कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे, इस्तीफा देने का कोई औचित्य नहीं है। किसी कानून में यह नहीं लिखा कि जेल में रहते हुए सरकार नहीं चलाया जा सकता। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे थे कि मोदी सरकार ईडी आईटी का उपयोग कर विपक्ष को डरा धमका रहा है। सिर्फ अरविंद केजरीवाल ऐसा नहीं कर रहे थे, कांग्रेस ने भी आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मोदी सरकार जो सरकारी एजेंसियां उनका दुरुपयोग कर रही है, लोकतंत्र की नींव को कमजोर कर रही है। राहुल गांधी ने तो यहां क्या कह दिया कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोकतंत्र है ही नहीं, भारत में लोकतंत्र की बात झूठ है, किसी तरह का लोकतंत्र बचा नहीं है। आप कांग्रेस के सोशल मीडिया पर जाएंगे तो लगातार इस तरह की बातें की गई हैं। कांग्रेस ने दावा किया कि उनके सारे बैंक अकाउंट फ्रीज किए जा चुके हैं। ऐसे में चुनाव से पहले देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को अपाहिज बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल इंडिया अलायंस के हिस्सा हैं। उन्होंने दिल्ली लोकसभा में अपने 4 कैंडिडेट उतारे हैं। इससे पहले भी उन्हें धमकी दी जा रही थी कि आप समझौता कर लो, मोदी सरकार की जो ईडी और आईटी है उससे डर कर समझौता कर लो, पीछे चले जाओ, इंडिया अलायंस का हिस्सा ना बनो। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी बात पर कायम थे। उन्हें इस बात का अंदेशा था कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। और ऐसे में जब चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, देश में 7 चरणों में मतदान होंगे। 19 अप्रैल से चुनाव की शुरुआत होगी जो कि 1 जून तक चलेगा और नतीजे 4 जून को आएंगे। इससे पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाना बेहद ही बड़ा मामला माना जा रहा है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने से कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान होगा, एक सिंपैथी बनेगी और दिल्ली में इसका असर देखने को मिलेगा। दिल्ली में इससे पहले ही बीजेपी अपनी कई सीटों पर जो उम्मीदवार हैं उन्हें बदल चुकी है। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने तो यहां तक कह दिया कि मुझे राजनीति से मुक्त किया जाए, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। रमेश विदुड़ी, जिन्होंने कि सदन में जिस तरह की बात की, जिस तरह की उन्होंने जो भाषा थी, दानिश अली के लिए जिस तरह की उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया और जिस तरह से उन्हें कुरकुरी होने लगा कि उन्हें प्रमोट किया जाएगा, लेकिन उन्हें भी दूध से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया गया। इस बार उनकी जगह पर रामवीर सिंह विदुड़ी को प्रत्याशी बनाया गया है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प हो जाएगा कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाते हैं तो कैसे चलाते हैं, किस तरह से दिल्ली की जनता का रिएक्शन होता है, आम आदमी पार्टी इस पर क्या स्टैंड लेती है। आपको बता दें कि इससे पहले मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ऐसे जो नाम है, कुछ बड़े नाम है जो अभी जेल में हैं। और ऐसे में आज अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप खुद बताइए कि चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है, आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि देश की जो जांच एजेंसियां हैं वो कहीं ना कहीं स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र बिल्कुल ठीक है, मोदी सरकार लोकतंत्र पे किसी तरह के हमले नहीं कर रही है, जिस तरह का विपक्ष आरोप लगा रहा है वो कहीं ना कहीं बेबुनियाद है, या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जिस तरह से मोदी सरकार ने लोगों को डरा धमका कर चंदा वसूला है वो कहीं ना कहीं गलत है? आप बताइए क्या कुछ चल रहा है और चुनाव में इसका कितना असर देखने को मिलेगा।